नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्सिडेट्स पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे 90 के दशक की अमर प्रेम कथा आशिकी की संपूर्ण यात्रा। राहुल और अनु के जीवन के उतार चढ़ाव, उनका संघर्ष और अटूट प्रेम, सब कुछ इस विस्तृत वर्णन में पूर्ण हिंदी रूप में शुरू करते हैं यह यादगार सफर। राहुल का हृदय अपने पिता के प्रति गहरे रोष से भरा हुआ था, जिन्होंने उसकी जीवित मां की उपेक्षा करके दूसरा विवाह कर लिया था। आवेग में वह शादी स्थल पर पहुंचा, जहां उसने मां के पवित्र मंगलसूत्र को जमीन पर फेंक दिया और घर की सभी यादगार वस्तुओं को नष्ट कर डाला। जब उसने बाराती कार की खिड़कियां तोड़ी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाकर बंद कर दिया। वहां अंधेरी कोठरी में बैठा वह अपनी टूटी हुई दुनिया पर आंसू बहा रहा था, जबकि बाहर उसके पिता नए रिश्ते में मग्न थे। उसी क्षण अनु नाम की युवती आर्नी कैंपबेल के कठोर छात्रावास से भाग निकली थी। पुलिस ने उसे पकड़कर उसी थाने लाया जहां राहुल बंद था। ठिठुरती ठंड में कांपती अनु को देखकर राहुल ने अपनी जैकेट उसे ओढ़ा दी। जब आर्नी उसे वापस लेने आई तो राहुल की नजरें अनु की मासूम आंखों में अटक गईं। पुलिसकर्मी के चेतावनी भरे शब्दों के बावजूद उसका हृदय उस पल अनु के नाम हो चुका था। अगले दिन छात्रावास के बाहर खड़े राहुल ने अपनी जैकेट को बालकनी पर देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अनु से मिलने के लिए उसने क्रिकेट खेलते समय जानबूझकर गेंद छात्रावास के अंदर फेंकी। गेंद लेने जाते समय उसने सीढ़ी पर किताबें सजाती अनु को देखा, जो चौंक कर नीचे गिर पड़ी। राहुल ने तुरंत अपने बिजली बिल के पीछे लिखा, तुम्हारी एक झलक ने मेरा जीवन बदल दिया, और वह नोट उसकी हथेली पर रख दिया। बिजली बिल न जमा करने पर राहुल की मां ने उसे कठोर शब्दों में डांटा। दर्जी मास्टर की सहायता से वह छात्रावास पहुंचा, जहां अनु ने बिल में लिखकर भेजा था, शनिवार को मुख्य पुस्तकालय में मिले। वहां अनु ने शर्मीले स्वर में कहा, मैं तुम्हें केवल धन्यवाद दे सकती हूँ। पर राहुल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा प्रेम रोकने की शक्ति न तुम में है, न संसार की किसी शक्ति में। उसके वाक्य पूरे भी नहीं हुए थे कि आर्नी वहां प्रकट हुई और अनु को नए छात्रावास के बहाने ऊटी ले गई। राहुल ने एक जासूस को आर्नी का पीछा करने भेजा तो चौंकाने वाला सत्य प्रकट हुआ। आर्नी अनु की जबरन शादी करवाना चाहती थी। राहुल और उसका मित्र तुरंत ऊटी पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि विदाई समारोह के नाम पर अनु की सगाई की तैयारी चल रही थी। अनु ने गुप्त रूप से राहुल को सूचना भेजी और दोनों ने पार्टी के दौरान भागने की योजना बनाई। समारोह में छिपकर प्रवेश कर राहुल ने अनु का हाथ थामा और दोनों अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। किंतु आर्नी ने पुलिस को सूचित कर दिया था। मार्ग में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अनु को जबरन वापस ले जाते हुए आर्नी ने राहुल को चेतावनी दी, यह अनाथ युवती है, इसके भाग्य से न खेलो। टूटा हुआ राहुल महीनों तक अनु की स्मृतियों में खोया रहा। जब राहुल ने आर्नी से पुनः संपर्क किया तो पता चला कि अनु का अभिभावक केवल एक शराबी अंकल पीटर था। ऊटी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पीटर अनु को कोठरी में बंद कर उसकी कमाई पी जाता था। आर्नी और राहुल ने मिलकर पीटर को 20,000 रुपए देकर कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करवाए।
स्वतंत्र होकर अनु ने टाइपिंग सीखना प्रारंभ किया और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। एक दिन जीन कार्डिन ब्रांड के मॉडलिंग ऑडिशन का विज्ञापन देखकर अनु ने राहुल के प्रोत्साहन से भाग लिया। विजयी होने पर उसे 10,000 रुपए, पेरिस यात्रा और वहां आवास का अवसर मिला। प्रसन्नता से दमकती अनु ने कहा, यह सब तुम्हारे सहयोग के बिना असंभव था। और तभी राहुल ने घुटने टेककर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। अनु ने सहमति दी किंतु कुछ समय मांगा। इसी मध्य राहुल की मां ने अनु से भेंट कर समझाया, प्रेम पर्याप्त नहीं है, तुम दोनों को पहले अपनी पहचान बनानी होगी। अगले दिन फोटोशूट पर पहुंचकर राहुल ने सुना कि अनु ने 2 वर्ष तक विवाह न करने का समझौता किया है। आहत हृदय से उसने रक्त से पत्र लिखा, क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हमारे प्रेम से ऊपर हैं? 2 वर्ष उपरांत राहुल प्रसिद्ध गायक बन चुका था, किंतु जब उसे पता चला कि उसका प्रथम एल्बम अनु के निर्देशक मित्र पदमसी की सहायता से प्रकाशित हुआ था, तो उसने अपनी प्रतिभा पर संदेह कर विवाह रद्द कर दिया। निराश अनु पदमसी के साथ पेरिस जाने ही वाली थी कि राहुल की मां ने सत्य बताया, अनु ने तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए ही प्रतीक्षा की थी। हवाई अड्डे पर दौड़ता हुआ राहुल विमान के द्वार बंद होने से पूर्व अनु तक पहुंच गया। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम देखकर अनु ने पदमसी को मना कर दिया। गले मिलते हुए दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, मानो वर्षों का कष्ट क्षण भर में धुल गया हो। दूर खड़ी आरनी और राहुल की मां के चेहरे पर प्रसन्नता थी, जो इस प्रेम की विजय पर मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार राहुल और अनु का प्रेम हर विघ्न पर विजय हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे सपनों को पंख देता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित कर सकी तो सिनेवर्सिडिट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही मार्मिक सिनेमाई यात्राओं के लिए। आगामी कहानी तक के लिए नमस्ते।